जल्दी से जानकारी दे दे। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। एक दूसरे मृतक की पहचान की गई है। श्रीनिवासपुरी के अमर कटारिया की जान चली गई है। अमर कटारिया 35 साल के थे। अमर कटारिया 35 साल के थे जिनकी जान चली गई है। अब तक 2 मृतकों की पहचान हुई है। 2 मृतकों की पहचान हुई है जिनमें श्रीनिवासपुरी के अमर कटारिया जिनकी उम्र 35 साल की थी उनकी जान चली गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार जिनकी उम्र 34 साल की थी उनकी जान चली गई है। जो 20 लोग घायल हुए हैं उनमें से 13 दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और 3 घायल यूपी के बताए जा रहे हैं। एक उत्तराखंड के, एक हिमाचल प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अब तक 2 मृतकों की पहचान हुई है। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के ये दूसरे मृतक की पहचान की गई है जिनका नाम अमर बताया जा रहा है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दुखद ये पूरी की पूरी घटना, ये आतंकवादी हमला है। ये कैसे ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इतना जोरदार धमाका कैसे हो गया, कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तलाशना बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत जवाब अभी तलाशने बाकी हैं एजेंसीज के लिए। और हालांकि एजेंसी अभी सरकार ये नहीं मान रही है कि आतंकवादी हमला है, लेकिन सूत्रों ने साफ कर दिया है कि आतंकवादी ही हमला है और जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस ब्लास्ट को किया गया है। अब ये एजेंसीज के लिए कड़ी चुनौती होगी कि उन लोगों को पकड़ना जिन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है, क्योंकि बिल्कुल लाल किले के सामने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अंजाम दिया गया। और दूसरी बात ये कि एक नए पैटर्न का ब्लास्ट इस बार ये सामने निकल करके आया। इससे पहले जितने भी ब्लास्ट हमने देखे हैं उसमें हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा घायल होते थे, कीलों से घायल होते थे और जो बॉल्स होती थी जो स्टील की वो मिलती थी, लेकिन इस वाली ब्लास्ट साइट पर अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। और ये मामला जुड़ना जे.एंड.के से, जे.एंड.के पुलिस ने ऑपरेशन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, मुजम्मिल और आदिल, ये दोनों गिरफ्तार हुए। फरीदाबाद में आज दिन भर ऑपरेशन चला, वहाँ से काफ़ी विस्फोटक वो बरामद हुआ और उसके बाद अचानक से ये ब्लास्ट हो जाना, तो कहीं ना कहीं एजेंसीज को लग रहा है उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जल्दबाजी में किया गया ब्लास्ट होगा। लेकिन एजेंसीज अब तमाम अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी जुटा रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको सामने लाया जा सके। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि इसमें सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर कहना इसको गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन अभी ऑफिशियली मनोज ने बहुत अहम जानकारी दी है, लेकिन ऑफिशियली इंतजार किया जा रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। अगर अभी तक सरकार की ओर से डिटेल साझा नहीं की गई है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है मनोज, तो क्या वजह, क्या कारण हो? देखिए अभी सरकार क्यों डिटेल शेयर नहीं कर रही है ये तो देखना होगा कि आखिरकार क्यों नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये आतंकी हमला है, ये सूत्रों ने साफ कर दिया है। और जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया है, इतनी हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और एक बिल्कुल अलग तरीके का ब्लास्ट था जिसमें एक गाड़ी के परखच्चे तो उड़ी गए, साथ ही साथ जो तमाम आसपास गाड़ियाँ थी वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। तो एक अलग तरीके का मटीरियल इसमें इस्तेमाल किया गया होगा, इसको कहा जा सकता है। और वो क्या मटीरियल है वो अभी जो FSL की टीमें यहाँ पर मौजूद है, NIA की टीम मौजूद है, NSG की टीम मौजूद है, इसके अलावा जो फॉरेंसिक की और टीमें मौजूद हैं वो जब जांच पूरी कर लेगी और जब सैंपल्स के रिजल्ट सामने आएंगे तब ये पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट था वो किस तरीके आपके लगातार फोन पर इंफॉर्मेशन तमाम तरह की शेयर की जा रही है। मनोज, मैं वापस लौटूंगी, विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं। विशाल, यहाँ पर तो फॉरेंसिक टीमें लगातार सबूत इकट्ठा कर रही हैं, तफ्तीश की जा रही है, ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार के सामने, सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती राजधानी दिल्ली में पैदा हो गई है। हालांकि ये ब्लास्ट किस तरह का था, क्या आतंकवादी घटना है या फिर कुछ और है, कार में CNG, इसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण अब तक नहीं दिया गया है। आप LNJP अस्पताल में हैं, वहां पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री भी पहुंच रहे हैं, और क्या जानकारी, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है विशाल? चित्रा, देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त LNJP अस्पताल में मौजूद हैं, घायलों का हालचाल ले रही हैं। लेकिन इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह रही है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। थोड़ी देर पहले वरुण ने जो जानकारी दी कि 9 लोगों की अब तक मौत हो गई है, आधिकारिक बयान अभी थोड़ी देर पहले सामने आया है और कई लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा गया कि हर एंगल से जांच की जा रही है, टॉप एजेंसीज यहां पर जांच कर रही हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है या स्पेशल सेल है, NIA है, उन्होंने अपनी जांच तेज जरूर कर दी है, पर अभी भी यह सवाल, इसका जवाब सामने नहीं आया कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। और जो आशंका हमारे सहयोगी मनोज व्यक्त कर रहे हैं अपने सूत्रों से बातचीत करके, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी क्या आगे बयान सामने आता है, जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। तो सवाल यहां पर जरूर
खड़े हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर है दिल्ली पुलिस के सामने कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो, पूरा सच सामने आए कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ, उस कार में कौन लोग मौजूद थे, वो कार कहां से आई थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और अब मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल से घटना स्थल के लिए रवाना हो रही हैं। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की यह तस्वीरें हैं जहां पर घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है। एलएनजेपी अस्पताल में जो लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फिलहाल उनका हालचाल लेने के बाद अब यहां से घटना स्थल के लिए रवाना हुई हैं। घटना स्थल पर पहुंचेंगी रेखा गुप्ता। लेकिन चित्रा, इन सभी के साथ में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ और उस वक्त कार में कौन लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली घायलों के और उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी कर यह कहा कि टॉप एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और जड़ तक जाएंगी और हर एंगल से इस ब्लास्ट की जांच की जाएगी। आपको यह भी बता दें चित्रा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह से। उन्होंने फोन पर बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली है, दुख व्यक्त किया है और फिलहाल यहां पर देश की टॉप एजेंसीज इस ब्लास्ट की जांच कर रही है कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण क्या है और इन सब के बीच एलएनजेपी अस्पताल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निकल चुकी हैं। थोड़ी देर में घटनास्थल पर वो पहुंचेंगी और इसी बीच उनकी ओर से सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दी गई है। उन्होंने लिखा है कि लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की घटना अत्यंत पीड़ादायक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीमें मिलकर पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। सभी दिल्ली वासियों से निवेदन है कि अफवाहों से बचें और शांति बनाए रखें। कृपया केवल पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री जो एलएनजेपी अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना, उनकी ओर से ट्वीट करके ये कहा जा रहा है कि दिल्ली वासियों से ये निवेदन है, अफवाहों से बचें, शांति बनाए रखें, केवल पुलिस प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। विशाल, एलएनजेपी अस्पताल से निकल गई है, घटनास्थल पर पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम। विशाल। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के सीएम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं एलएनजेपी अस्पताल से और यहाँ पर अभी भी जो कई लोग पहुंच रहे हैं जो उस वक्त के चश्मदीद थे, हम उन लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ देखा था। लेकिन फिलहाल रेखा गुप्ता यहाँ से घटनास्थल के लिए रवाना हुई हैं। लेकिन चित्रा, क्योंकि दिल्ली में यह ब्लास्ट हुआ है, जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस जगह पर यह ब्लास्ट हुई है और काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लाल किले के आसपास का इलाका है, काफी सिक्योरिटी वहां पर रहती है हर समय और ऐसी जगह पर यह ब्लास्ट हो जाना कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। क्योंकि कल और आज में जो घटनाएं हमने, चाहे वो गुजरात में जो रिकवरी देखी हो, फरीदाबाद में जो रिकवरी देखी हो, इससे पहले यूपी में जो गिरफ्तारी हमने देखी थी, उन सब के बाद आज दिल्ली में यह ब्लास्ट होना, यह अपने आप में कई तरह के जो सवाल हैं उनको खड़े कर रहा है और इसीलिए गृह मंत्रालय हर एंगल से इस मामले की जांच करते हुई नजर आ रही है कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे क्या कारण हो सकता है। और गृह मंत्री अमित शाह ने यह खुद कहा है कि हर एंगल से जांच की जाएगी और जड़ तक जाया जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है। कार में कौन लोग सवार थे उनकी जानकारी इकट्ठा कर रही है, कार का जो मालिक था उसकी जानकारी इकट्ठा की गई और जिसके बाद यह पता चला कि उसने यह कार किसी और को बेच दी थी और यह भी जानकारी अभी सामने आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से, जिस पर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कार भी आगे किसी और को उसने बेच दी थी जिसको ये दी गई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभी इसमें तार दिखाई पड़ रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कब इस पूरे मामले पर एक आधिकारिक बयान सामने आएगा कि इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह रही है, इस पर नजरें बनी रहेंगी। और फिलहाल अलग अलग हिस्सों में जांच चल रही है, अलग अलग एंगल से जांच चल रही है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर की गई है, 20 लोग अब तक घायल हुए हैं और अभी भी कुछ लोग हमें अस्पताल के आसपास ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें इस बात की आशंका है कि उनके अपने उस वक्त वहां पर मौजूद हो सकते हैं। चित्रा।